आखिर कौन है संदेश खाली को शर्मनाक करने वाला शाहजहां शेख? और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और पश्चिम बंगाल में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। टीएमसी का नेता है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है ना, उसका नेता है। एक बार आप लोग पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखें कि ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। कोलकाता इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 3 देशों से लगती है। एक तो आप देखिए नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। राज्यों में आप देखिए उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखें तो 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके में नदियों से घिरे संदेश खाली और तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख का नाम हाल तक राज्य में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब ये दोनों नाम राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। एक संदेश खाली और एक शाहजहां शेख। संदेश खाली की घटना पर राजनीतिक विवाद चरम पर पहुंच गया है और टीएमसी नेताओं की चर्चित तिकड़ी शाहजहां शिबू हाजरा उत्तम सरदार के कथित अत्याचारों और कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं ने बगावत कर दी है। और इसने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार के साथ साथ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी मुश्किलों में डाल दिया है। हालांकि संदेश खाली की तीनों नेताओं में से सबसे अधिक चर्चा टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हो रही है। और आखिर कौन है? तो आप देखते हैं कि शाहजहां का नाम पहली बार बीती 5 जनवरी को उस समय सामने आया जब बंगाल के कथित राशन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम तलाशी के लिए उनके घर पहुंची थी। और इसकी सूचना मिलते ही शाहजहां के सैकड़ों महिलाओं समेत समर्थकों ने ईडी की टीम और उनके साथ गए केंद्रीय बलों के साथ पत्रकारों को भी घेर लिया था। और गांव वालों के हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल भी हो गए थे और उस दौरान शाहजहां अपने घर पर ही थे, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद वह घर से फरार हो गए और तब से अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। और उस घटना के बाद से ईडी उन्हें समन भेजती रही, लेकिन वो कभी पेश नहीं हुए। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसी दौरान उन्होंने अपने वकील के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन भी दाखिल कर दिया और जिसमें कहा गया कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का भरोसा दे तो वह उनके समक्ष पेश हो सकते हैं। फिलहाल उनकी इस याचिका पर कोई फैसला नहीं हो सका। और इस महीने की शुरुआत में अचानक गांव की दर्जनों महिलाएं शाहजहां और उनके 2 शागिर्दों शिव प्रसाद उर्फ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। और उन्होंने तृणमूल नेताओं के मुर्गी पालन केंद्रों और घरों में भी आग लगा दी महिलाओं ने। और इन महिलाओं ने शाहजहां शेख उनके शागिर्दों के खिलाफ जमीन पर जबरन कब्जा करने के अलावा महिलाओं की यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे संगीन अपराध भी लगाए हैं महिलाओं ने। और इलाके में परिस्थिति बिगड़ते देख भारी तादाद में पुलिस बल भेजा गया। धारा 144 लागू कर दी गई। महिलाओं के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पहले उत्तम सरदार फिर शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शाहजहां अब तक फरार है और उनके सीमा पार बांग्लादेश जाने की आशंका जताई जा रही है। मछुआरे से राजनेता बनने की कहानी है इसकी। यह जानकर हैरत हो सकती है कि बीते महीने से ही लगातार सुर्खियों बटोरने वाले शाहजहां शेख ने एक मछुआरे के तौर पर अपना कैरियर की शुरुआत की थी और संदेश खाली के लोग शाहजहां के इस सफ़र के गवाह रहे हैं और इलाके में यह कहानी हर जुबान पर सुनने को मिल जाती है। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े 47 साल के शेख की दबंगई और सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से मिले कथित संरक्षण के कारण ही इलाके में उसे भाई के नाम से जाना जाता है। और शेख ने बाद में ईंट भट्टे में भी काम किया और ईंट भट्टे में काम करने के दौरान साल 2004 में वह यूनियन का नेता बन गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि साल 2000 तक वह कभी बस कंडक्टर का काम करता था तो कभी घर घर घूमकर सब्जी बेचता था। ऐसे ही लोग तो नेता बनते हैं।
संदेश खाली का इलाके में शाहजहां जब राजनीति का ककहरा सीख रहे थे, राज्य में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार थी। अपने कामकाज में सहूलियत के लिए उन्होंने 2 साल बाद यानी कि साल 2006 में सीपीएम का हाथ थाम लिया और 2011 में वाम मोर्चा शासन खत्म होने के बाद अगले साल ही उसने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना जिले के पार्टी अध्यक्ष ज्योति प्रिय मल्लिक के जरिए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीते पंचायत चुनाव में उनके नेतृत्व में मिली हार जीत के बाद पार्टी ने शाहजहां को जिला परिषद का सदस्य बना दिया था। और जानकारी भी बताते हैं कि सीपीएम के पैरों तले लगातार खिसकती जमीन को ध्यान में रखते हुए साल 2008-9 से ही शाहजहां उससे दूरी बनाने लगे थे। संदेश खाली के रहने वाले विजन कुमार बदला हुआ नाम बताते हैं कि शाहजहां राजनीति और सत्ता का रुख भांपने में माहिर है और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि टीएमसी अभी सत्ता में तो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। इलाके में दबंगई और तृणमूल का संरक्षण। तो संदेश खाली के एक सीपीएम नेता नाम नहीं बताने की शर्त पर बताते हैं कि पार्टी में रहने तक शाहजहां का रवैया अपेक्षाकृत ठीक था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने और जिले के नेताओं का बरहस्त होने के बाद वह खुलकर खिलने लगे थे और इलाके में चुनावी समीकरण का ध्यान रखते हुए शीर्ष नेताओं ने उन्हें इसकी छूट भी दे रखी थी। वह बताते हैं कि शाहजहां का इलाके में इतना आतंक था कि किसी भी उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है किसी की भी। और जल्दी शाहजहां संदेश खाली ब्लॉक नंबर 1 के तृणमूल प्रमुख और फिर आगापुर सरवेडिया ग्राम पंचायत के प्रमुख बन गए। 2023 के पंचायत चुनाव जीतने के बाद वह उत्तर 24 परगना जिला परिषद का सदस्य, मत्स्य व पशुपालन संसाधन विभाग का प्रमुख था। ईडी को जिस राशन घोटाले में शाहजहां की तलाश है, उसी मामले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक भी जेल में है, लेकिन वह बीते महीने से ही फरार है और शाहजहां को मलिक का बेहद करीबी माना जाता था और यही वजह है कि उसके घर पहुंची ईडी की टीम पर स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर हमला कर दिया था। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि शाहजहां की दबंगई का डर दिखाकर उनके दोनों शागिर्द शिव प्रसाद उर्फ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार गांव वालों पर अत्याचार करते थे। अब बीजेपी का दावा है, क्योंकि राजनीति भी खूब हो रही है, तो कोलकाता में भाजपा नेताओं का दावा है कि 3 साल पहले संदेश खाली के भांगीपाड़ा इलाके में टीएमसी और भाजपा की हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत मामले में भी शाहजहां का नाम सामने आया था, लेकिन सत्ता पक्ष को संरक्षण होने के कारण उन पर कोई आंच नहीं आई थी और बच गया था। 2023 के पंचायत चुनाव के समय उनकी ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि उसके पास 17 गाड़ियां और 14 एकड़ जमीन है और इनकी कीमत 4 करोड़ बताई गई थी। इसके अलावा उसके पास 2.5 करोड़ सोने के जेवर और बैंक में 1.92 करोड़ की नकदी थी और उन्होंने अपनी सालाना आय 20 लाख रुपए बताई थी और उनके खिलाफ सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट करने के भी आरोप हैं और उसकी इन गतिविधियों के कारण तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी उस पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि शाहजहां के पास सैकड़ों मछली पालन केंद्र और ईंट भट्टे के अलावा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। उसने कोलकाता के पार्क सर्कस में करोड़ों की कीमत पर मकान भी बनवाया है और भाजपा का ये भी आरोप है कि शाहजहां को पहले सीपीएम ने संरक्षण दिया, फिर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में वह तेजी से फला फूला। लेकिन सीपीएम का दावा है कि वाम मोर्चा सरकार के समय शाहजहां एक मामूली व्यक्ति था। प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम कहते हैं, आपको उस समय कहीं शाहजहां का नाम सुनने को नहीं मिला होगा। तृणमूल कांग्रेस सरकार के संरक्षण में ही वह पला बड़ा और आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। राजनीति में अपवाद नहीं है। मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अब तक शाहजहां शेख का नाम लेकर उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह मामला गरमाने के बाद उन्होंने विधानसभा में अपने बयान में कहा कि संदेश खाली इलाका आरएसएस का गढ़ है, वहां इसी वजह से तमाम गड़बड़ी फैल रही है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख पर ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि अब इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं कि पुलिस तमाम आरोपों की जांच कर रही है, इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संदेश खाली में के 2 नेताओं शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। संदेश खाली का दौरा करने वाले पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने पत्रकारों से कहा कि तमाम आरोपों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है, दोनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि शाहजहां शेख जैसे नेता राजनीति में अपवाद नहीं है।
राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बदलती रहती है, लेकिन शाहजहाँ जैसे लोग जस के तस रहते हैं। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे सुकुमार सेन कहते हैं कि शाहजहाँ शेख जैसे नेता राजनीतिक दलों की जरूरत ऐसे लोगों इलाके में संबंधित पार्टी के राजनीतिक हित साधने और बदले में राजनीतिक दलों के नेता उनकी गतिविधियों की ओर से आंखें मूंदे रहते हैं। तो यही है, देख भी रहे शाहजहाँ शेख।